एनवाई साइनो लिख सकते हो, ANNOY एनवाई। एम्बियंस लिखवाए हैं कभी? एम्बियंस का मतलब AMBIENCE, एम्बियंस माने माहौल। माहौल यानी कि वातावरण, हाँ इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर हो सकता है, एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट। सब या पिछले हम एक दिन टेस्ट लेंगे, सारा न्यूज़पेपर वर्ड्स का एक टेस्ट ले लेंगे। हाँ एक दिन बोल के लेंगे टेस्ट उसका, लिख लीजिए। हाँ ये वर्ड ऑफेंड का, नाराज करना तो होगा ही, उसके अलावा एक और लिख लो, क्या? अपमान करना। उसका सिनोनिम एक पढ़ा देंगे हम इधर, क्या? डिसऑनर। ऑनर में डिस लगा दो, DIS, डिसऑनर करना। देखो ये लिख दे रहे हैं, डिसऑनर, DISHONOUR होगा डिसऑनर। यस सर, लिख लो। अपमान करना। हाँ इंग्लिश लिखना है, हिंदी समझना है, ठीक है? हाँ इंग्लिश ही ज्यादा लिखना। देखो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अंग्रेजी लिखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट में बोल लगा रहे हैं, बहुत ध्यान दे रहे हैं। विद्यार्थियों की संख्या, इसका हिंदी क्या हुआ? विद्यार्थियों की संख्या। हाँ पहले पूरा लिखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लिखिए, यहाँ तक लिख लिए? यस सर। हैज डिक्लाइंड, हैज डिक्लाइंड, डिक्लाइन का डी लगा के भीतरी कर देंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हैव नहीं होगा, हैज, क्योंकि संख्या तो एक ही ना है। विद्यार्थियों की संख्या, उस संख्या में जैसे पहले 50 तो अब हो गया 30, ये संख्या 50 से 30 हुआ, तो संख्या तो एक ही जो ना था। तो हैज डिक्लाइंड, हैज के बाद ये डिक्लाइन में डी लगा देंगे, तो हैज डिक्लाइंड। पढ़ो पूरा पढ़ो, कम हो गया है। हाँ विद्यार्थियों की संख्या क्या हो गया है? कैपिटल बीच में क्यों लगाते हो? वाक्य के बीच में हो रही है, फिर कहाँ से उल्टा पलटा बोलते हो भाई? हो रहा है, रही में आगे इधर कहाँ लगा हुआ है? हो रहा है, कभी हो रही है इधर। हैज के बाद भीतरी लगा हुआ है, तो टेंस का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है तुमको। अरे हैज के बाद भीतरी किस टेंस में लगता है? होगा, लिख लो, सी डिक्लाइंड माय कॉल। हाँ माय कॉल, कितना सुंदर वाक्य बन गया। आगे बढ़े। अरे जो बोल रहे हो उसको लिखो भाई, क्या तुम कर रहे हो? सी डिक्लाइंड माय कॉल। आगे बढ़े। सी डिक्लाइंड माय कॉल। तो नेक्स्ट लिखिए आप, लिखो, आई विल एक्सप्लेन टू यू। लिखो, आई विल एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन दिस कर देना, तब टू यू लगा। आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू, या आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, इट लगा दो। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू लगा दो। क्या बोले? आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, इसका मतलब मैं इस चीज को तुम्हें क्या करूंगा? एक्सप्लेन करूंगा। हाँ मतलब एक्सप्लेन करके तुम समझाऊंगा। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। आगे बढ़े। नेक्स्ट बोले, कोई तुमसे पूछेगा, कोई मान लो कोई डेफिनेशन तुमसे पूछा, तुम एक लाइन में उसका जवाब दे दिया, लेकिन कोई फिर तुमसे उसी पर फिर पूछ रहा है कि क्या आप इसका वर्णन करेंगे, है ना? तो लिखो, will you please elaborate it? will you please elaborate, देखो यहाँ elaborate लिखा हुआ है, will you please elaborate it, क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। will you please, प्लीज यहाँ गायब कर दी, प्लीज नहीं लिखी, प्लीज ऊपर में दिखाओ, यहाँ की यू के बाद will you please elaborate this या it, जो भी चलेगा। will you please elaborate
दिस, हाँ क्वेश्चन मार्क दे दो, पढ़ो क्या लिखे, इलेबोरेट क्या था लिखा, इलेबोरेट ईट या दिस कुछ लिख ही ले रहा है, हो गया ये भी। लिखो देयर इज करप्शन एवरीवेयर, लिखो कॉपी में नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इज करप्शन एवरीवेयर, देयर कौन THERE, देयर इज करप्शन एवरीवेयर, लिखो इसका हिंदी क्या होगा, भ्रष्टाचार हर जगह है, देखो देयर इज करप्शन, करप्शन का स्पेलिंग देखो लिखा हुआ है एवरीवेयर, पढ़िए उसको, देयर इज करप्शन एवरीवेयर, वाह हाँ फुल स्टॉप दो, भ्रष्टाचार हर जगह है, कोई दिक्कत इसमें, पांच हुआ देखो तो, यस सर, देखो एक लिखो, एक एम्बियंस का यूज करवा रहे हैं, देखो बहुत अच्छा वो इससे सेंटेंस बनेगा, देखो कि द एम्बियंस ऑफ योर कोचिंग, देखो द एम्बियंस, एम्बियंस का स्पेलिंग देखो लिखा हुआ है, द एम्बियंस ऑफ योर कोचिंग, द एम्बियंस ऑफ योर कोचिंग, कोचिंग का स्पेलिंग क्या होगा, COACHING, the ambience of your coaching is, तीन बार बोल दिए, the ambience of your coaching is, यहाँ तक आ गए सब लोग, इसके बाद कोई एडजेक्टिव यहाँ यूज करो, COACHING, हो गया, गुड सर, is good लिखो, is good हो गया, आपके कोचिंग का माहौल अच्छा है, हो गया, बस इसको रोक दीजिए। अब सब लोग के पास हैव यू गॉट द पेज, हैव यू गॉट अ चार्ट ऑफ टेंस, यस सर, द चार्ट ऑफ टेंस, सॉरी, हैव यू गॉट द चार्ट ऑफ टेंस, यस सर, यस सर, चल ही रहा था वो क्या, यस सर, चलिए बैठो सब लोग, अपना अपना वो चार्ट सामने रखो, यहीं पे तो बैठो तुम पहले, सी हियर, ये पेज जो फर्स्ट पेज है जिसमें डेफिनेशंस वगैरह लिखा हुआ है, तो दिस पेज, द कंटेंट्स ऑफ दिस पेज हैव बीन डिस्कस्ड अर्लियर, पहले ही डिस्कस किया जा चुका है, यस सर, जो भी लिखा व्हाटएवर हैज बीन रिटन इन दिस पेज, ये तो पिछले क्लास में ही कर दिया गया था, तो आज हम सिर्फ चर्चा करने जा रहे हैं किसका, इसका, है ना, इस पेज को सामने रख लिए सर, देखो, हाँ बोलो, क्या मार्कर गिरा हुआ, देखो, should I clear it, का काम खत्म, देखिए कुछ इस तरह का चार्ट सबके पास चला गया होगा, है सबके पास, ऐसा बना हुआ, अब इसमें तीन पार्टीशन किया गया होगा, एक ये दो और ये तीसरा, ये तीनों में सब में हेडिंग दिया हुआ है, देखो तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सब लोग अपने अपने पेज में देख रहे हैं, यस सर, समझ लीजिए एकदम, ये किस, देखो प्रेजेंट का पहला घर, ये पास्ट का पहला घर, फ्यूचर का पहला, इसका नाम क्या किया गया है, प्रेजेंट का पहला का नाम सब लोग बोलो, पास्ट का पहला का नाम, फ्यूचर का पहला का नाम, इसमें कोई दिक्कत, इसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट अगर नहीं बोले तो हम शॉर्ट में प्रेजेंट वन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको पास्ट वन बोलेंगे, फ्यूचर वन, अब देखो यहाँ, देखिए यहाँ ये प्रेजेंट का सेकंड घर, पास्ट का सेकंड, फ्यूचर का सेकंड, तो इसका नाम बोलो, कंटीन्यूअस, और एक ये बचा
इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम शॉर्ट में प्रेजेंट टू बोल सकते हैं। पास्ट पे सेकंड को पास्ट। उसी तरह ये प्रेजेंट का थर्ड घर को इसका नाम क्या है? पर थकना चिल्लाना नहीं है, तो बोले बस स्लो मोशन में बोलो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट। हो गया? ये लास्ट जो है प्रेजेंट का चौथा घर तुम लोग समझ रहे हैं ना, तो इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसको पास्ट परफेक्ट करते हैं, ये फ्यूचर परफेक्ट। सबके पास जिस तरह से हम ग्राफ यहाँ बनाए हैं वैसा ग्राफ आपके हाथ में दिख रहा है? यस सर। तो अब इस ग्राफ में तीन चीज, हर एक के ग्राफ में हर एक बॉक्स में 12 ठो बॉक्स है। देखो तो 4 ये बॉक्स, ये 4 8 और ये 4 12। तो हर एक बॉक्स में आपका 3 चीज लिखा मिलेगा। कितना चीज मिलेगा? 3। देखो कौन कौन, यहाँ देखो, यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। पहला चीज आपको आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? दूसरा मिलेगा हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, और तीसरा वर्ब का फॉर्म। क्या मिलेगा? देखो ये ऐसी है, देखो आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं पहचान। तो अच्छा, हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या है? एचवी लिखा रहे चाहे एबी लिखा रहे, तो उसमें लिखा हुआ होगा शुरू वाले बॉक्स में। देखो यहाँ एचवी या एबी लिखा हुआ है। एचवी लिखने का मतलब क्या? हेल्पिंग वर्ब, और एबी लिखने का मतलब ऑक्सिलियरी वर्ब। तो दोनों एक ही चीज है। इसमें आगे बढ़े तो हाँ, अब तीसरा चीज VF का वर्ब फॉर्म। देखो तो लिखा हुआ है प्रेजेंट का पहला में V1 V5, पास्ट का पहला में V1 V2, फ्यूचर का पहला में सिर्फ V1 है। अच्छा, ये तो उसी दिन बता दिए थे कि बता दो चौथा रूप किसमें लगता था? प्रेजेंट के दूसरा, रुको, क्या बोल तुम बोलो। प्रेजेंट के दूसरा, पास्ट के दूसरा और फ्यूचर के दूसरा, और प्रेजेंट के 4 और पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। ठीक तो बोला, ये बोल रहा ना? यानी कि ये लगता है कोड में ये घर, ये तीन यहाँ 6 घर में क्या लगेगा? वीपर मतलब कौन सा? वीपर में कैसा रूप? जैसे ईट का वीपर क्या होगा? हाँ, प्ले का वीपर आईएनजी जिसमें लगा रहता है। यानी इसमें और इसमें सब में आईएनजी वाला ही लगाना है। ईटिंग, मीटिंग, सिटिंग, आईएनजी लगा। ठीक है। अब बताओ कि प्रेजेंट का थर्ड, पास्ट का थर्ड, फ्यूचर का थर्ड में क्या कौन सा रूप लगाते हैं? यानी कि ईट का अगर लगाना हो तो ईटेन, प्ले का लगाना हो तो प्ले, टीच का लगाना हो तो टॉट। ठीक है। अब सुनिए, तो ये दो चीज तो आपको उसी दिन पूरा अच्छा से बताए थे। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है और इसका वर्ब पर कौन सा रूप लगेगा? इसमें डू डज, इसमें डिड, इसमें शैल बी, इसमें हैव बीन, इसमें वाज वेयर, इसमें शैल बी विल बी, इसमें हैव है, इसमें हैव बीन है, सब लिखा हुआ देखो ना ऊपर। चार्ट जिसके पास है सबके पास है। देखो जो बोल रहा है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो तो डू डज है इसमें देखो डिड है, इसमें शैल है, इसमें हैव बीन होगा, इसमें वाज वेयर होगा, इसमें शैल बी विल बी, इसमें है, इसमें हैप्पी हैज बीन, इसमें हैव बीन, सलाबिन विल हैव बीन। तो ये चीज तो आपको उस दिन में हम, लेकिन आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं किसका? पहचान। देखो सबके कॉपी में लिखा हुआ होगा। देखो हम पहचान एक में लिख दे, बार-बार पहचान नहीं लिखेंगे। पहचान लिख के डैश दिए, देखो ऐसे ता है, ती है, ते हो, अगर ता हूँ भी तो रह सकता है। मैं पढ़ाता हूँ नहीं होगा। तो इतना तरह से ये ता है, ती है कहाँ पर लग रहा है? क्रिया क्या है? कहाँ लग रहा है? जैसे अगर क्रिया आपका पढ़ना है, सुनो इधर, पढ़ना तो पढ़ना में ना हट जाएगा। और ऐसे तो नहीं ना वह पढ़ना है ऐसे बोलेगा कि वह पढ़ना है ना हटेगा, तो पढ़ना में ता लगाओ। अब हुआ वह पढ़ता है। उसी तरह खेलना क्रिया है, खेलना है ना, तो यहाँ पर रवि खेलना है, ना को हटाओ, रवि खेलता है। क्या अगर मैं लगा दिए तब देखो मैं पढ़ाना हूँ होगा ऐसे, पढ़ाता हूँ, यानी क्रिया में ही ताहर दिए थे लग रहा है ना। तो यानी इस क्रिया के अंदर में ये सब चीज दिखेगा, ताहर दिए थे है, तो समझेंगे कौन टेंस? प्रेजेंट का पहला घर। और उसी तरह इसका अलग पहचान है, ये पास्ट है, ता ती सब वही रहेगा, पहले है के जगह पर था, यानी इसका हो जाएगा ता था, ती थी,
वहाँ दिख रहा है, देखो ना तुम यहाँ दिख रहा है ताता ती थी ते थे। और देखो क्या है, या था ई थी। अरे बोलो नहीं, मैं सुनो ना पहले तुम। ये थे, पहले सुनिए से, बोलिए मत। या था ई थी ये थे। आप सुनो तो दो तरह का पैटर्न तो सीख लिया। एक तुमको बाहर निकाल देंगे हम बाहर बैठा रहे हैं, तुम पढ़ाई पर उसको छोड़ दो। सर कुछ आया था ना, नहीं तो उसको ये करो, ऑफ करो उसको। चल ही रहा है यार, तो ऑफ करो पहले, उसमें डिस्टर्ब तुम बार बार ध्यान तुम्हारा उधर जा रहा है। हाँ, ताता ती थी ते थे और क्या है, या था ई थी ये थे। तो दो पैटर्न सीख गए। अब कभी कभी ऐसा सिचुएशन किसमें आएगा कि था का जिक्र ही नहीं रहेगा, यानी ऐसे रहेगा। देखो उसमें लिखा हुआ है, क्या पीछे बोलते हो अली तुम, कौन पीछे बोल रहा है, काफी बंदे लगता है। ताता थी थी थे और या था ई थी ये थे। उसके अलावा देखो हमारा बोर्ड था जो है ना, दोनों में था कभी कभी नहीं भी आएगा। जैसे देखो या, ई, ए या आ, देखो इस पर बैठाते हैं। थोड़ा थोड़ा देर देखो, वह खेलता था या वह खेला, वे लोग वह खेला था। या था ई थी, आ था, लिख दो उसमें आ था। तो इस तरह का पहले पर हिंदी देख लो तुम, वह खेलता था या वह खेला था। खेला था बोलने में आ था आ रहा है। यार सुनो, वे लोग आते थे, या वे लोग आए थे, जब ये थे। अब इसी को तुमको ये भी तो बोल सकता है, वे लोग आए, बस यही तक, वे लोग आए। ए के बाद तो कुछ नहीं आया, यानी कि सिचुएशन या ए ई भी रह सकता है। था ये नहीं आया, देखो या, ई, ए, आ, देख लिया। इसमें कहाँ पर था हम कह लिए, इसमें दो ठो में तो था लगा के है। और ये तीसरा पैटर्न देखो कॉपी में है, उसमें या ए ई लिखा हुआ नहीं है। तो तीनों तरह का। हाँ बोलो, क्या बोल रहा है सर? यहाँ पे ये भी स्टार मार्किंग किया हुआ है, पास्ट का थर्ड, बोलो। पास्ट का थर्ड का स्टार मार्किंग किया हुआ है। हाँ, कारण हम बताएंगे, क्योंकि उसमें सिंगल वाला वाक्य नहीं बनता है। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, वो जोड़ा वाला वाक्य बनता है, ठीक है, जोड़ा वाला, इसलिए उसमें स्टार मार्किंग किया हुआ है। हाँ, क्या बोल रहे थे? तो हम बोल रहे थे, बोलना चाह रहे हैं कि या ये वाला आपको वाक्य ऐसा मिलेगा। देखो जैसे मैंने पढ़ाया, देखो क्या आया, मैंने तो पढ़ाया में क्या आदमी है, या देखो तो नहीं है या। क्या देखो, वह जाती थी को हम ये भी बोल सकते, वह गई थी। वह जाती थी बोले तो थी आया, या वह गई थी बोले तो ई थी आया। लेकिन हम इस पर बैठाएंगे तो वह जाती थी को क्या बोलेंगे, बोलो तो हाँ, वह गई में ई आया, देखो ई है। अगर यहाँ हुआ कि अगर वे लोग रहता तो वे लोग गए, ए आया। और अगर आ लाना है तब क्या करेंगे, वे लोग आए, कहाँ आया, नो सर, ये तो हो ही गया, आ लाना है। हाँ, अब बताओ, आ लाना है, आया, वे लोग आया, आया में जब क्या वो आया, पढ़ा, जब वो पढ़ा, वह पढ़ा, पढ़ा में ढा आ रहा है, लेकिन आ का साउंड आ रहा है। उससे भी ज्यादा अच्छा देखो, यहाँ देखो मैंने उसे, यहाँ देखो पीछे बोलने लगता है काबिल बनने। तो हम बोले तो तुम लोग चुप रहो, जब हम बोलेंगे तो तुम लोग चुप, जब पूछेंगे तभी बोलना है। मैंने उसे पीटा, देखो यहाँ टा है, लेकिन टा तो कोई पूरे टेंस में कहीं टा का नहीं पहचान है, लेकिन टा बोलने में आ का साउंड आ रहा है। देखो तो मैंने उसे पीटा, टा, तब बोलो तो टा, तो आ का नहीं आ रहा है। ये वाला आ जो आया, यही ना आ यहाँ लिखा हुआ है, देखो तो। इतना तो एनालिसिस हो गया पूरा, कितना तरह का सिचुएशन आएगा समझ में आ गया होगा। इसमें इसलिए ज्यादा टाइम लगा कि ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इसमें थोड़ा थोड़ा मैं स्लिप कर जाऊंगा। बताओ, मैंने कोशिश किया, कौन टेंस, मैंने कोशिश की, अस्वनित है, मैं कोशिश करता था, मैंने कोशिश किया था, या था, देखो ना, या था का ऐसा सवाल है। अब बिना था वाला भी आ रहा है, बिना था वाला भी आ रहा है। तो इतना तरह का इसमें रहता है। अब इसका सबसे आसान तो इसका है, आगे हो गया सबके, देखो है इसमें लिखा हुआ है। इसमें आइए, चलो बोलो, अगर तुम बोलो, इसका क्या है, चार्ट में लिखा हुआ है, कहाँ तुमने लिख लिया, बोलो कहाँ है। जब हम पढ़ा रहे हैं तो बीच में खाना वाला कहाँ से इसमें हो रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ये भी नहीं भी दिया हो तो लिख लो। हाँ तो ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, अगर रहा हूँ भी तो होगा। बस इतना तरह का, जैसे मैं पढ़ा, वह खेल रहा है, वो रहा है, वह लड़की रहेगी तो वह खेल रही है, वे लोग खेल रहे हैं,
और तुम क्या कर रहे हो अब मैं पढ़ा रहा हूँ, सब आगे ना। अब यही इसमें आएगा तो था में बदल जाएगा, रहा था हो जाएगा, रही थी, रहे थे, हो गया। सब पहचान रट जाना है जब। इसमें देखो क्या है, अपने अपने देखो ता रहेगा, ते रहेगी, हो गया। ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेगी। बोलना नहीं, आप सिर्फ आप देखिए ना, उसमें हम पूछेंगे तब ना बोलना है, बोलना नहीं। हम जो लिख रहे हैं देखिए खाली अपने है कि नहीं उसमें। ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेगी, है तो दूसरा का आएगा तो बोलेंगे। ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेगी, सॉरी ते, हो गया। और ता रहूंगा भी रह सकता है, हो गया। नहीं, कोई जरूरी नहीं कि हम सब उसमें लिख ही दे रहे हैं। एक आध सिचुएशन ऐसा भी आएगा जो हम उसमें नहीं लिखे, लेकिन आप जानो कि इस तरह का रहेगा। चलो इसमें आ देखो, इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, पहले लिख लो। चुका है, चुकी है, चुके हैं, और चुका हूँ। और देखो चुका है, चुकी है कि तुम बाहर निकलो, गेट आउट, तुम बाहर निकलो, तुम काफी ज्यादा बन गए। तो तुम बात क्यों कर रहे हो? जब एक बार बोल के हम पढ़ा रहे थे, तुम क्यों इस क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो? जब हम पढ़ा रहे थे तुम्हारा आवाज क्यों आ रहा है? बैठो, बार बार कह रहे कि डिस्टर्बेंस होता है। तो देखो चुका है, चुकी है के अलावे और क्या रह सकता है, बताओ, तुम ही बताओ। उसमें मत देखिए आप, यहाँ देखिए आप। चुका है, चुकी है के अलावे और इसमें क्या हिंदी है? यही कर, यही से हमको गुस्सा आता है। अचानक पूछ दिए तो बस हो गया। चलो पीछे से तुम बताओ, चुका है, चुकी है के अलावे और इसमें पहचान, इसमें क्या होता है बताओ। यू आई एम आस्किंग यू, बोलो। या है, हाँ, क्या है सर? या है, ई है, ए है, आ है। तो आ है वाला एग्जांपल कोई दे सकता है? वही पीटा बोले है ना, पीटा के साथ एक कर दो, पीटा है, पीटा है ना, आ है नहीं था तो आ था, नहीं इंस्टेंस का था, है लगा देगा तो चला जाएगा। इसमें आ है, हो गया। अब इसमें आएंगे तो इसमें क्या है? चुका था, चुकी थी, है ना, चुके थे, यही सब रहेगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसका यूज थोड़ा सिंगल वर्ड में कम होता है, ठीक है। जब होगा इसका यूज तो डबल वाला हुआ पे, डॉक्टर के आने के पहले रोगी जैसे कहता है ग्रामेरियन कि मैं सो चुका था, तो आई हैड स्लेप्ट ना बना के आई स्लेप्ट बोलिए। कुछ ग्रामेरियन का कहना है कि एक क्रिया वाला वाक्य रहेगा ना, जैसे वह खेल चुका था, तो वह खेल चुका था तो देखने से तो लग रहा है कि पास्ट का तीसरा है, चुका था से पकड़ा गया। तो ही हैड प्लेड ना बोल के कहता है कि ही प्लेड से ही काम चलाइए, यानी पास्ट वन में ही उसको बोल के निकल जाइए। हाँ, तो बोलिएगा कि सर इसका यूज होगा कब? तो जब दो क्रिया भूतकाल में हो रहा हो, जब दो क्रिया और दोनों क्रिया में कुछ तो अंतराल हुआ, मतलब एक पहले हुआ होगा काम। तो जैसे बोलो मेरे आने से पहले वह सो चुका था, इसमें कौन क्रिया पहले हुआ? तो उसी को जो काम पहले हुआ है उसी को हम इसमें बनाएंगे। वह सो चुका था, he had slept before I came। तो देखो जो बाद में काम हुआ उसको before I came से बनाए। I came past one, he had slept पहले हुआ था काम, तो उसको had से बनाए। had का यूज हो गया इसमें, क्योंकि इसमें दो काम ना हो रहा था, एक सोना और एक आना। और अगर खाली रहता वह सो चुका था, तब खाली रहता कि वह सो चुका था, तो ये तो सिंगल क्रिया वाला वाक्य है। तो इसको हम वह सो चुका था he had slept ना बना के he slept से ही काम चला लेते हैं, इसीलिए स्टार मार्किंग किया हुआ है। देख लो है सिंगल वर्ब वाला वाक्य इसमें आमतौर से बनाया नहीं जाता, ज्यादातर लोग पास्ट वन का ही यूज करके निकल जाते हैं। क्लियर हो गया बात? जब इसका यूज करना होगा तो जोड़ा, ट्रेन गाड़ी खुलने के पहले हम लोग स्टेशन पहुंच चुके थे या पहुंच गए थे, इसमें भी दो काम हो रहा है, गाड़ी का खुलना और हम लोग का पहुंचना, दो काम हो रहा है। तो जो काम पहले हुआ होगा उसको हम इस टेंस से बनाएंगे, पास्ट का तीसरा में, और जो काम बाद में हुआ होगा उसको हम पास्ट वन में बनाएंगे। सर जो काम पहले हुआ वो तो मतलब पहले रख रहा, लास्ट वाला लास्ट में रख रहा। कहाँ बोल रहे हैं पहले रख कर लास्ट में रख, हम बोल रहे हैं क्या तुम कर रहे क्या? हम कह रहे हैं कि जो काम पहले हुआ होगा ना उसमें, उसको जो पहले काम हुआ उसको पास्ट का तीसरा में बनाएंगे। ये हम बोल रहे हैं उसको पहले बनाएगा इस बात हो रही, कहाँ बोल रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं? हम सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं, वो तो आगे और पीछे रखने के बाद वो तो बिफोर और आफ्टर डिसाइड करेंगे। बिफोर और आफ्टर जो बीच में आएगा ना, तो बिफोर लगा रहेगा तो बिफोर के पहले हेड वाला स्ट्रक्चर लगेगा, आफ्टर लगा रहेगा तो आफ्टर के बाद हेड वाला आएगा।
सिर्फ इतना बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं ये डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, ये वाक्य है ना। Yes, sir. इस दोनों काम में कौन काम पहले हुआ? सर रोगी का मरना। तो बस इतने जानो कि रोगी जो मरा है उसको हम किस तरह से बनाएंगे? पास्ट थर्ड। बस इतने तो बात है। द पेशेंट हैड डाइड, हैड से बना ना ये। यस सर। अब चूंकि बिफोर भी लगने वाला है तो बोल रहे हैं बिफोर जब लगेगा तो बिफोर से पहले ही हैड वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, समझ रहे हो? Yes, sir. बिफोर का आपकी डॉक्टर के, तो बिफोर के बाद में जो वाक्य है वो डॉक्टर के पास्ट फॉर्म में नहीं यूज हुआ। यस सर। बस इतने समझ आया। जो काम पहले हुआ उसको किस तरह से यूज करेंगे, बनाएंगे? पास्ट का थर्ड में। जो काम बाद में हुआ है उसको कौन सा यूज करेंगे? पास्ट का पहले। इतना दिमाग में रहेगा। दो भूतकाल में काम हुआ, दो क्रिया भूतकाल में हुआ, एक काम पहले हुआ होगा, एक काम बाद में हुआ होगा। तो जो काम पहले हुआ है उसको किस तरह से बनाएंगे? पास्ट थर्ड में। इतना दिमाग में नहीं है तो आगे कर देंगे तो पीछे कर देंगे, हम कहाँ बोल रहे हैं? हम इतने बोल रहे हैं कि जो काम पहले हुआ उसको किस तरह से बनाएंगे, और जो बाद में काम हुआ उसको। क्लियर है यहाँ तक? इसमें हो जाएगा क्या बताओ? चुका रहेगा, चुका रहेगा, देखो सब उसमें लिखा हुआ है, अरे यहाँ पर लिख दे चुकी रहेगी। लेकिन इसके अलावा एक सेट और है, ये तो चुका रहेगा, चुकी के अलावा एक और है, देखो उसमें नहीं रहेगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ये दूसरा पैटर्न हो गया ना। एक तो चुका रहेगा, चुकी रहेगी, एक सेट हो गया, और एक है चुकेगा करके, चुकेगा, चुकेगी, इस तरह का चुकेंगे। देखो जैसे वाक्य हम बताते हैं, देखो इधर वह पहुंच चुका रहेगा, देखो चुका रहेगा, इसी को हम अगर इस पर बैठाएंगे तो वह पहुंच चुकेगा, देखो ना। मैं पढ़ा चुका रहूंगा, चुका रहूंगा, इस पर बोलेंगे तो मैं पढ़ा चुकूंगा, चुकूंगा। यस सर। तो दो तरह से नहीं हुआ, हो गया। इसमें कैसे है? चुका है के अलावा और है ना, या ये है उसी तरह उसमें भी दो तरह का है। चलिए इसमें आइए, इसमें बताओ ता रहा है, ती रही है, ती रही है और ते रहे। तो एक पैटर्न हुआ, सुन लो पहले ध्यान से, एक पैटर्न। दूसरा पैटर्न देखो, ता रह रहा है, देखो है उसमें, तो ती वाला को बैठाओ तो ती रह रही है, और ते वाला को बैठाओ ते रह रहे हैं, हो गया ना। एक सेट, दो सेट, एक सेट और है, जहां जहां रह दिखा हुआ है, रह, ये रह के जगह पर आ भी रह सकता है, ऐसे देखो ता आ रहा, देखो यहाँ ता आ रहा है, तो ती वाला को बैठाओ ती आ रही है, ते आ रहे हैं, हो गया, हो गया। यस सर। एक दो तीन से तीन तरह का सेट दिखा चेहरा, और यही वाला सारा इसमें आ जाएगा, खाली था कर दो, सुनो ये वाला सारा इसमें आ जाएगा, लेकिन खाली क्या हो जाएगा? था। ये ता रहा है ना, देखो ता रहा है, तो ता रहा था, ता आ रहा है, देखो ता आ रहा था, खाली था रहा था सब में आ जाएगा, और सब हो ही जाएगा, हो गया। एक तो खाली इसमें लिख देते हैं, ता रहा था, इसमें आओ ता रह रहेगा, ता तो ती रह रहेगी, ते रह रहेगी, हो गया। कभी कभी ऐसा रहेगा, देखो हुआ रहेगा, हुआ हुआ रहेगा, हुई रहेगी, दिया उसमें, चलो हो गया, हुआ रहेगा, हुई रहेगी, ऐसे रहेगा, हो गया। तो बताओ कि ये अगर नहीं याद रहेगा तो आपसे हिंदी वाक्य घूम नहीं सक पाएगा, उसको बंद कर दो, चलो। ये अगर नहीं मालूम रहेगा तो आपसे हिंदी वाक्य घुमा